छत्रपति साहूजी महाराज हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, बहन जी हैं, ये हैं सब लोग। कई सारे सवाल भी उठे थे, आपने खुद की ही प्रतिमा क्यों बनाई? आज हम आ चुके हैं दलित प्रेरणा स्थल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है गेट नंबर 5 और अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। गाइस यहाँ पे 2 टिकट काउंटर्स हैं, आप कहीं से भी टिकट अपना ले सकते हैं। 2 टिकट दीजिएगा। गाइस तो देख सकते हैं बस मात्र 15 रुपये का टिकट है ये। आइए फ़िलहाल हम अंदर चल करके इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए फाइनली हम लोग पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड में विजिटर्स के स्वागत के लिए 10 हाथियों की प्रतिमाएं हैं। ये 14 अक्टूबर 2011 में बनकर तैयार हुआ था और अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखिएगा तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ दोनों को मिलाने के बाद इसको तैयार किया गया है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है गाइज़, यही मेन प्रेरणा स्थल है और ये 82.5 एकर्स में फैला हुआ है। यहाँ जो गुंबद आप देख रहे हैं ये 40 मीटर ऊंचा गुंबद है। आइए तो अभी हम चलते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर और म्यूज़ियम में आपको दिखाते हैं किन किन लोगों की प्रतिमाएं हैं। हम इस म्यूज़ियम के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 3 लोगों की प्रतिमाएं हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, श्री कांशीराम जी हैं और मायावती जी हैं। और गाइस जब ये प्रतिमा बनी थी तो मायावती जी पे कई सारे सवाल भी उठे थे, आपने खुद की ही प्रतिमा क्यों बनाई? तो इसका जवाब देते हुए मायावती जी ने ये बताया था कि श्री कांशीराम जी की वसीयत थी कि जब भी उनकी प्रतिमा जहाँ पे लगेगी तो उनके बगल में ही मायावती जी की भी प्रतिमा लगेगी। हम थोड़ा इसके अंदर भी और घूम लेते हैं। अब ये देखिए अंदर में भी कुछ छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। नागपुर में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर सामने देखिए भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का मसौदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी तरह से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कराने के लिए सत्याग्रह पे हैं। गाइस यहाँ पे आप देखिए यहाँ के दूसरे कक्ष में मायावती जी की प्रतिमा उनके माता और पिता के साथ है। सामने में श्रीमती मायावती जी किसी समूह को संबोधित कर रही हैं। तो गाइस इस पार्क के अंदर आने के बाद ये सब जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। गाइस आइए अब हम पहुंच चुके हैं पार्क के एरिया में और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली यहाँ पे है। और यहाँ पर देखिए एक फव्वारा है, ये जो है कांच का बना हुआ है और ये करीब 52 फीट ऊंचा है। लेकिन अफसोस की बात यह है गाइस कि ये फव्वारा जो है बिल्कुल सूखा हुआ है। ये देखिए ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से ये बना नहीं है, काफ़ी चीज़ टूट भी चुकी है। फव्वारा अगर सही से बन जाए तो इसकी खूबसूरती इस पार्क की दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हुए पार्क में होते हुए हम लोग अब जाएंगे जोन 2 में। तो हम जोन 2 पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबा सा पिलर है और इसके ऊपर एक अशोक चक्र है। पिलर के चारों तरफ इतने सारे महापुरुषों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। सामने में देखिए, सामने में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और वहाँ पर श्री कांशीराम जी हैं, यहाँ पर श्रीमती मायावती जी हैं। ये सारी प्रतिमा जो है गाइस ये लगभग 18 फीट ऊंची प्रतिमा है।
और भैया क्या हाल है? जी बताइए क्या बढ़िया। हम लोग भी बढ़िया हैं। चलिए ये बताइए यहाँ पर और क्या क्या है यहाँ पर? एक ये कितनी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं? ये जो बहन जी द्वारा बनवाया गया था राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्मारक के नाम से है। तो आगे जो 5 नंबर के सामने है वो स्मारक है। अच्छा। उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और ससुरी बहन जी की मूर्ति लगी हुई है और माननीय काशीराम जी की है और उनका पूरा जो बायोडाटा दिया गया है। ठीक है। और ये जो 11 ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये दलित महापुरुष हैं। छत्रपति साहू जी महाराज हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, बहन जी हैं, ये हैं सब लोग हैं 11। अच्छा, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 जोन यहाँ पे होता है, पहला जोन, द्वितीय जोन, तृतीय जोन। ये जोनों में बांटा गया है ना। जैसे एक तो उधर हो गया आपका कौन सा? जो स्मारक वाला, ठीक है, वो पहला जोन। एक प्रशासनिक वाला हो गया। अच्छा, प्रशासनिक वाला। प्रशासनिक वाला कहाँ पे है? वो 4 नंबर गेट पड़ता है ना, उसके सामने है। उसमें कुछ घूमने का कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। ऑफिशियल है वो। वैसे सुरक्षा वाहिनी के नाम से जो कैंपस है ना वो वहीं लगा हुआ है हम लोगों का। तो यहाँ 24 आवर सेवा रहती है। और ये जो है तीसरा जोन हो गया। ये कितने लोग आ जाते हैं ऐसे प्रत्येक दिन, हर दिन? काफ़ी लोग आते हैं, संडे को ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। लेकिन यहाँ पर लगता है कि लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर 11 महापुरुषों की प्रतिमाएं भी हैं। नहीं, जानकारी भी है, जगह जगह एरो लगे हुए हैं। एरो लगे हुए हैं, हाँ, जाने के लिए आने के लिए जगह जगह लगे हुए, सारी व्यवस्था है। थोड़ा जंगल का जो गैलरी है ना, थोड़ा जंगल एरिया, इसलिए लोग आके वापस भी हो जाते होंगे। ऐसा है कि भैया जी ये 25% इसको पक्का बनाया गया है, 75% इसको ग्रीन रखा गया है। तो गाइज फाइनली हम बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके हैं और हमने ये कंप्लीट पूरा पार्क घूम लिया और आपको भी हमने पूरी कोशिश की है कि जितना तक हो सके आपको हम सब कुछ इस पार्क का दिखा दें। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ हम फिर एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।